मसीह में आप सबको सलाम। खुदा का पाक रूह आप सबकी हिफाजत करे, खास तौर पर इस वबा से, पेंडेमिक कोरोना जो है, इससे आपकी, आपके घराने की, आपके अजीजों की, सबकी हिफाजत करे। मैं रोजाना आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद तू अपने लोगों की हिफाजत कर। पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी तेरे लोग हैं, तू उन सब की हिफाजत कर। और मेरे अजीजों, मैं ये आपको बताऊं कि ये खुदावंद ही है जो हमें इस वबा से बचा सकता है, लेकिन आपका ईमान खुदा पर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका ईमान खुदा पर नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, शिफा भी नहीं मिल सकती, क्योंकि जो खुदा की तरफ से शिफा है वो खास तौर पर उसे फेथ हीलिंग कहते हैं, ईमान की शिफा, ईमान के जरिए से शिफा। तो ईमान जो है वो मसीहत में वो एक बुनियादी रुकन है। ईमान की बहुत बड़ी अहमियत है मसीहत में। खुदा के कलाम में हबक्कूक नबी की किताब, बुक ऑफ हबक्कूक, और उसका चैप्टर 2, उसमें लिखा है कि सादक ईमान से जीता रहेगा, सादक अपने ईमान से जिंदा रहेगा, सादक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। और फिर कुरिन्थियों के दूसरे खत के 5 बाब की 7 आयत में, एपिस्टल ऑफ कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 7, वहां लिखा है, हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। और आज हम कलाम में से सीखेंगे कि ईमान क्या है, व्हाट इज फेथ, जिसके सबब से सादक जिंदा रहेगा। और हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। दोनों चीजें ऐसी हैं कि सादक जिंदा रहेगा ईमान पर, ईमान की वजह से, और हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। तो आज हम ये खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि ईमान क्या है। दुनियावी चीजें, ख्वाहिशात, दिलचस्पियां हमें बड़ी आसानी से अपनी तरफ राग़िब कर सकती हैं और कर लेती हैं, लेकिन जब हम अपना भरोसा, अपना तवक्कुल खुदा पर रखते हैं तो वो हमारा सब कुछ तब्दील कर देता है। हालेलुया। मरकस की किताब, उसके 11 बाब और उसकी 22 आयत, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 22, वहां लिखा है, मसीह ने फरमाया, खुदा पर ईमान रखो, खुदा पर ईमान रखो। ईमान की जो सादा तारीफ है, सिंपल डेफिनेशन ऑफ फेथ, दैट कैन बी फाउंड इन एपिस्टल ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11। इब्रानियों 11 बाब में ईमान की तारीफ जो है वो यूं दी गई है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। हालेलुया। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद, जिन चीजों के मुताबिक हमने उम्मीद की है और उन पर हमने एतमाद रखना है, यकीन रखना है कि जिन चीजों की हमने उम्मीद की है वो हमें मिल जाएंगी, और अनदेखी चीजों का सबूत, ये है ईमान। क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमानी से हम मालूम करते हैं कि आलम यानी 2 जहान खुदा के कहने से बने हैं। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जहरी चीजों से बना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मसीहत जो है वो ईमान पर डिपेंड करती है। तो खुदा के साथ जो ताल्लुक है उसमें भी बहुत ईमान का बहुत गहरा ताल्लुक है। जितने पुराने अहदनामे में जितने आप देखें, नबी गुजरे, बादशाह गुजरे,
सब ने खुदा पर ईमान रखा कि जो कुछ उसने कहा, जो उसने वादा किया वो पूरा करेगा। लेकिन मजेदारी की बात है कि पूरे अहदनामे में, पुराने अहदनामे में ईमान का लफ्ज 2 या 3 जगहों पे इस्तेमाल हुआ। ईमान का लफ्ज बल्कि 1 या 2 या 3 जगहों पे इस्तेमाल हुआ है। नए अहदनामे में बेशुमार जगहों पे इस्तेमाल हुआ है ईमान का लफ्ज, क्योंकि ईमान का बानी कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। ईमान का बानी खुदावंद यीशु मसीह है। लेकिन आप पूरे पुराने अहदनामे में देखें तो सारे काम ईमान पर चलते रहे। वहां ईमान का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन खुदा पर एतमाद, खुदा पर भरोसा, खुदा की बातों पर यकीन, उससे ही सारे काम चलते रहे। अगर हम देखें तो ईमान ही से हाबल ने काइन से अफजल कुर्बानी गुजरानी खुदा के लिए, और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना दिखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में यह गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है। कौन? हनूक। ये खुदा को पसंद आया है। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी, जो जैसे हमने पहले तारीफ देखी ईमान की कि अनदेखी चीजों का सबूत, तो उसने नूह ने जो चीजें उस वक्त नजर ना आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहां जाता हूं, तो भी रवाना हो गया। ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना, और जिसने वादों को सच मान लिया था वो उस इकलौते को नजर करने लगा जिसकी बाबत ये कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी। हालेलुया। यानी खुदा ने उसको कहा कि इसहाक ही से तेरी आगे नस्ल चलेगी, तो उसी के लिए वो उसको कह रहा है कि जो चीज तुझे प्यारी है तू वो मुझे नजर कर दे, कुर्बान कर दे। तो वो अपने बेटे को ले गया, ये जानते हुए भी कि नस्ल इससे चलनी है। ये उसका ईमान था। वो उस ईमान से अपने बेटे को नजर करने के लिए ले गया। ईमान ही से अब्राहम ने मुल्क मौद में इस तरह मुसाफराना तौर पर बुदोबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादा के वारिस थे खैमों में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मेमार और बनाने वाला खुदा है। हालेलुया। ईमान ही से सारा ने भी सन्यास के बाद हामला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। वादा किसने किया? तो खुदा ने। तो उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था, कौन? अब्राहम, 100 साल का। एक शख्स से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों के बराबर कसीर और समुद्र के किनारे की रेत के बराबर बेशुमार औलाद हुई। हालेलुया। और उसे बहुत सी कौमों का बाप कहा गया। खुदा खुद कह रहा उसको कि तू बहुत सी कौमों का बाप होगा। ईमान ही से इसहाक ने होने वाली बातों की बाबत भी याकूब और ईसाऊ दोनों को दुआ दी और अपने आसा के सिरे पर सहारा लेकर सजदा किया। ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इस्राएल के खरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया
ईमानी से मूसा के माँ बाप ने उसको पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। ईमानी से मूसा ने बड़े होकर फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद और मसीह के लिए लानतान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ईमानी से उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। ईमानी से उसने फंसा करने और खून छिड़कने पर अमल किया, ताकि पहलौठों का हलाक करने वाला बनी इस्राएल को हाथ ना लगाए। हालेलुया। ईमानी से वो बहरे कुलजम से इस तरह गुजर गए जैसे खुश्क जमीन पर से। मैं कभी कभी ये सोचता हूं तो मैं हैरान होता हूं कि ये कैसे हुआ कि समुद्र का पानी 2 टुकड़े हो गया और उसमें से उनके गुजरने का रास्ता बन गया। वो कोई 10-15 बंदे नहीं थे, वो लाखों की तादाद में थे, और खुदा ने उस पानी को 2 टुकड़े कर दिया और उनके लिए रास्ता बना दिया। ये ईमान था। और जब उसी जगह से मिस्रियों ने ये कसद किया तो वो डूब गए, क्योंकि उनके साथ खुदा नहीं था, उनके साथ ईमान का वादा नहीं हुआ था। ईमानी से यरीहो की शहर पनाह जब 7 दिन तक उसके गिर्द फिर चुके तो गिर पड़ी। मैं कहता हूं क्या क्या काम खुदा ने किए। इतनी मजबूत दीवार, शहर के गिर्द दीवार, वो उनके 7 चक्रों के बाद गिर पड़ती। हालेलुया। ईमानी से राह फाशा नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। हालेलुया। वो खुदा है, वो अजीब काम करता है। और फिर रसूल कहता है, अब और मैं क्या कहूं, अब और क्या कहूं। इतनी फुर्सत कहां कि जदाउन और बर्क और समसून और इफ्ता और दाऊद और सैमुअल और नबियों का अहवाल बयान करो। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया। औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया, औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया। बाज मार खाते खाते मर गए, मगर रिहाई मंजूर ना की, ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। बाज ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए।